हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर आज सुबह की 5 बड़ी खबरें, 5 बड़ी अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज जो है, कल मैं लाइव नहीं आ पाया था, तो आज लाइव आऊँगा। ठीक है, आप सभी लाइव में आ जाना 8 बजे, ठीक है, शाम के 8 बजे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो यूजी की 16 जुलाई से संभावित परीक्षाएं टली, तो जिनको भी नोटिफिकेशन नहीं गया है उनके लिए। और एच पी यू पी जी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक अपडेट है। और एच पी डी एल एड जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड भी यहाँ पर एक अपडेट है। इसके अलावा दो और अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा। तो चलिए देख लेते हैं पहली अपडेट। तो दोस्तों ये रही कोरोना की अपडेट। तो प्रदेश में कोरोना के 19 नए मरीज, 39 लोग जो हैं हुए स्वस्थ। तो प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के 19 नए मामले सामने आए हैं। इनमें हमीरपुर में पहले से संक्रमित माता पिता के संपर्क में आने से उनका 2 और 10 साल का बच्चा भी जो है कोरोना पॉजिटिव हो गया है। प्रदेश में 39 मरीज ठीक हुए हैं। इनमें 16 कांगड़ा और 9 मरीज जो हैं हमीरपुर के शामिल हैं। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और चलिए अभी नेक्स्ट आपको बता दूं। तो ये है दोस्तों, हर किसी के लिए खुले हिमाचल के द्वार, बिना ई पास होगी एंट्री, पर्यटकों के लिए लगाई शर्तें। अब कोविड ई पास सॉफ्टवेयर में 48 घंटे 48 घंटे पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन, कोरोना का बढ़ सकता है खतरा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हिमाचल सरकार ने शनिवार से पर्यटकों समेत हर किसी के लिए प्रदेश की सीमाएं खोल दी हैं। अब कोई भी बिना ई पास सूबे में प्रवेश जो है कर पाएगा। केवल सरकार के कोविड ई पास सॉफ्टवेयर में 48 घंटे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब जिला उपायुक्तों से मंजूरी लेना जरूरी नहीं है, पर्यटकों को सशर्त एंट्री मिलेगी। होटल में 5 दिन की बुकिंग और कोरोना की 72 घंटे पहले की रिपोर्ट नेगेटिव वाले सैलानी यहाँ आ सकेंगे। तो केंद्र के निर्देश के बाद प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों। और यहाँ पर लिखा है, बाहर से आने वाला हिमाचली या यहाँ काम करने वाले अगर रेड जोन से आते हैं या आता है, तो उसे संस्थागत, और ग्रीन या ऑरेंज जोन से आता है तो उसे 14 दिन का होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान में रखना, जो भी बाहर से आना चाहते हैं लोग। ठीक है, तो यही थी दोस्तों। और अभी अगली अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। प्रतियोगी परीक्षा के लिए आने जाने पर नहीं होगा क्वारंटीन। तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है, प्रदेश में आने वाले और यहाँ से बाहर जाने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भी क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। सरकार ने 48 घंटे के भीतर इस कार्य को पूरा करने वालों को क्वारंटीन करने से छूट दे दी है। अब प्रदेश के विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए बाहरी राज्यों में जा सकेंगे। उन्हें आने और जाने के लिए किसी पास की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों। ठीक है, और अभी नेक्स्ट अपडेट देख लें। तो ये रही, बाहरी राज्यों के आवेदकों की बॉर्डर और चंडीगढ़ में होगी HAS परीक्षा। प्रशासनिक सेवा के 27 पदों के लिए 48,000 से ज़्यादा युवाओं ने किया है आवेदन। तो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा यानी कि HAS की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले बाहरी राज्यों के करीब 5,000 आवेदकों की परीक्षा प्रदेश के बॉर्डर एरिया सहित चंडीगढ़ में ली जाएगी। कोरोना संकट को देखते हुए लोक सेवा आयोग ने ये फैसला लिया है। तो प्रदेश के बॉर्डर एरिया में परीक्षा केंद्र बनाने का काम शुरू हो गया है। जल्द ही केंद्रों की सूची जारी कर दी जाएगी। HAS के 27 पदों के लिए 48,000 से ज़्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। आयोग ने वैश्विक महामारी को देखते हुए इस बार HAS परीक्षा में बायोमेट्रिक से आवेदकों की परीक्षा केंद्रों में एंट्री करने की योजना को भी टाल दिया है। HAS की प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तारीख जो है 6 सितंबर को तय की गई है। तो अगर आपको पता नहीं है डेट्स, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कल परसों, तो उसमें देख लेना, सभी डेट्स वहाँ पे बताई गई हैं। HAS की भी है, अलाइड सर्विसेज की भी है, सभी की है। ठीक है, तो देख लेना। और यही है यहाँ पर ये अपडेट। तो HAS की प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल 48,376 जो है आवेदन जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पर एक अपडेट थी। और अभी नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रही,
यूजी की 16 जुलाई से संभावित परीक्षाएं टली, एचपीयू ने वापस ली अधिसूचना। कोरोना का असर, यूजी के चौथे और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा पर फिर मंडराया संकट। तो यहाँ पर एक अपडेट कल आई थी, ये तो मैंने आपको कल ही बता दी थी, बट इसका नोटिफिकेशन सेंड नहीं हुआ था, तो फिर से मुझे बताना यहाँ पे पड़ रहा है। तो विश्वविद्यालय ने 16 जुलाई से यूजी अंतिम सेमेस्टर की रेगुलर और दूसरे चौथे सेमेस्टर की परीक्षा करवाने का फैसले को फिलहाल टाल दिया है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए संभावित परीक्षा शेड्यूल की अधिसूचना को विश्वविद्यालय ने वापस ले लिया है। परीक्षा 16 जुलाई से न करवाने के फैसले को लेकर विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश सरकार के ताजा दिशा निर्देशों के मुताबिक तय तिथि से परीक्षाएं करवाना संभव नहीं है। तो विश्वविद्यालय हालात में सुधार और सामान्य होने के बाद ही परीक्षा करवाने पर कोई फैसला लेगा। सब ठीक रहा तो अब ये परीक्षाएं जुलाई के अंतिम या अगस्त के पहले सप्ताह में करवानी पड़ सकती हैं। विश्वविद्यालय ने यूजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में अपीयर होने वाले करीब 40,000 विद्यार्थियों को समय से परीक्षा करवाकर और परिणाम घोषित कर डिग्री पूरी करवाने के उद्देश्य से ही 16 जुलाई से परीक्षाएं शुरू कराने का फैसला लिया था। तो अभी ये टाल दिया है और अभी इसकी न्यू डेट शीट दोबारा से आएगी, ठीक है, वेबसाइट पे आएगी। जब भी आएगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं डीएलएड की एक अपडेट। तो डीएलएड के 3,122 आवेदन रद्द। और हाँ, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे डीएलएड के एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो दोस्तों अभी तक जो डीएलएड की डेट है वही है, बट हाँ अगर इसमें कोई चेंज होगा, जैसे डेट आगे बढ़ाई जाती है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। तो अभी जो डेट है एग्ज़ाम की वही मान के चलो, अगर इनको करना होगा तो वो जल्दी ही नोटिफिकेशन जो है अपलोड कर देंगे वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो ये एक डीएलएड से रिलेटेड एक अपडेट थी। और तीसरी अपडेट है आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। पीजी प्रवेश के लिए 18 जुलाई तक आवेदन। तो प्रदेश विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ाया है। अधिष्ठाता अध्ययन की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पीजी कोर्स में मेरिट आधार और प्रवेश परीक्षा आधार पर होने वाले प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को 18 जुलाई तक बढ़ाया गया है। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अब आप पीजी के लिए अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप कर सकते हो 18 जुलाई तक, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर है इग्नू की तरफ से। तो इग्नू ने 31 जुलाई तक बढ़ाई है अपनी पंजीकरण की डेट्स। तो इग्नू ने जुलाई 2020 सत्र के लिए पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने कोरोना कोविड-19 महामारी के चलते छात्रों की सुविधार्थ सत्तार्थ परीक्षा जून 2020 आगामी आदेशों तक स्थगित के लिए परीक्षा फॉर्म, सत्रीय कार्य ऑनलाइन ऑफलाइन जमा करवाने और परियोजना कार्य जमा करवाने की अंतिम तिथि को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।